बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की। यूजीसी ने डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भी डिफॉल्टर घोषित की गई है। इसके अलावा आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी भी डिफॉल्टर घोषित की गई। लोकपाल नियुक्त नहीं होने पर इनको डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूजीसी की तरफ से लिस्ट आ गई है। ये डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है और इसमें कौन कौन से नाम? मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित। माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, आरजीपीवी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, ये सभी डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। इसके अलावा और भी नाम, कौन कौन से नाम है? वासु चौरे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं। वासु बताएं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की 7 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है और दूसरी बार ये सूची जो है वो जारी की गई है। पहले भी इन 7 विश्वविद्यालयों के जो नाम है वो सामने आ चुके हैं और लोकपाल की नियुक्ति को लेकर ये पूरी जो यूनिवर्सिटीज है उनके खिलाफ जो डिफॉल्टर सूची है वो जारी की गई है। और लोकपाल की नियुक्ति अगर ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण रहती है यूनिवर्सिटी के कामकाज को लेकर, स्टूडेंट्स की जो शिकायतें होती हैं उनको लेकर, और जो तमाम तरीके की योजनाएं विश्वविद्यालय स्तर पे चलती हैं, जो अनुदान विश्वविद्यालय स्तर पर मिलते हैं, जो तमाम सारे आर्थिक रूप से खर्च होते हैं और जो अन्य सारी एक्टिविटीज होती है यूनिवर्सिटीज की, उन पे एक वॉच रखने के लिए, उनके एक मॉनिटर रखने के लिए लोकपाल की जो नियुक्ति है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बार बार यूजीसी की ओर से दिशा निर्देश देने के बावजूद अब तक जो लोकपाल की नियुक्ति है वो नहीं की गई थी, इसलिए ये जो बड़ा एक्शन है वो यूजीसी की ओर से लिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि अब जिन यूनिवर्सिटीज के नाम इस पूरी लिस्ट में, सूची में सामने आए हैं, वो आने वाले समय में क्या कुछ नियमों के तहत, कानूनों के प्रावधानों के तहत काम करती हैं और कैसे इस सूची से बाहर आने की कोशिश करती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? 7 हैं कुल? बिल्कुल 7 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म को लेके जो माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसका भी इस पूरी जो लिस्ट है उनमें उसमें नाम शामिल है। और इसके अलावा 5 अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करते हैं तो, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अब लोकपाल की जो नियुक्ति है वो इन यूनिवर्सिटीज को करनी होगी और यूजीसी के नॉर्म्स जो हैं उनके तहत आने वाले समय में जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं यूजीसी के स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वासु हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे बड़ी खबर पर। इधर उज्जैन से बड़ी खबर आपको बताते हैं, आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर, आदिवासी महिला से दुष्कर्म की वारदात, गैंग रेप हुआ है, 2 लोगों ने किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला भी दर्ज हो चुका है। उज्जैन से धार्मिक नगरी उज्जैन को कहा जाता है, लेकिन वहां पर यह पाप किया गया। एक पीड़िता जो काम मांगने गई थी उसके साथ बड़ी घटना अंजाम दी गई। अजय पटवा हमारे संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। अजय, जानकारी दीजिए पूरी वारदात को लेकर के। जी देखिए, उज्जैन के पावासा थाना क्षेत्र का मामला है। ताजपुर में जो है काम दिलाने के बहाने जो है इंदिरा नगर चौराहे ताजपुर ले गए थे और यहाँ पर एक खेत में बने कमरे में 20 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ 2 लोगों ने मिलकर गैंगरेप को अंजाम दिया। इसके बाद महिला जो है अर्धनग्न अवस्था में 1.5 किलोमीटर तक जो है रोड पर चलती रही और जैसे तैसे पुलिस तक पहुंची। पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तत्काल जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला का उपचार करवाया और इसके बाद एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं 19 लोगों को उठाने के बाद 2 लोग चिन्हित हुए। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो दोनों लोग भगने की फिराक में थे जंगल के रास्ते से, लेकिन पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों लोग घायल हो गए। उसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों का मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पति पत्नी दोनों जो है काम की तलाश में उज्जैन आए थे, लेकिन इनका फायदा उठाकर इन लोगों ने महिला के साथ जो है घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और महिला के जो है
खाने पीने की व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है। और साथ ही इसमें जो है पुलिस ने ये भी कहा है कि महिला और उसके पति को नौकरी की जरूरत होगी तो वो भी पुलिस की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जिस पर बहुत जल्द ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। इसका पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब बहुत जल्द इस पर ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज है, जहां ट्रेन हवा से बात करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका पहला ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। बन के संगलगन और रियासी के बीच ट्रायल किया गया और बहुत जल्द इसमें आम जनता भी सफर कर सकेंगे। जिससे जम्मू और कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों का सफर आसान हो जाएगा। इससे काफी समय की बचत भी होगी। ट्रेन 7 स्टेशन से होते हुए बारामूला पहुंचेगी। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला के रेल लिंक परियोजनाओं के तहत किया गया है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पर इस पुल को बनाया गया है। पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण में 30,000 मीट्रिक टन स्टील के इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। कहा जा रहा है कि यह ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं? अगर हां, तो संभलने की जरूरत है। आइसक्रीम में उंगली मिलने के बाद अब ऑनलाइन फूड में मेंढक से लेकर चूहे तक मिल रहे हैं। कहीं चिप्स में मेंढक मिल रहा है तो कहीं सांभर और चॉकलेट सिरप में चूहा, भिलाई में खाने में कॉकरोच तक मिला। इसे देख आप भी ऑनलाइन खाने को कहेंगे ना बाबा ना। देख लीजिए। पहले आइसक्रीम में उंगली, उसके बाद डिलीवरी के सामान के साथ जिंदा सांप, चॉकलेट सिरप में मरा चूहा मिलने के दावे के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। अहमदाबाद में सांभर में मरा हुआ चूहा निकला। ग्राहक ने होटल में सांभर ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसने सांभर देखा तो दंग रह गया। उसमें मरा हुआ चूहा था। इतना ही नहीं, गुजरात के जामनगर में चिप्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने का दावा किया जा रहा है। जामनगर में जिस शख्स ने ये चिप्स का पैकेट खरीदा था, उसका दावा है कि उसकी बेटी घर पर चिप्स खा रही थी, लेकिन उसमें चिप्स के साथ कुछ और भी था। उसने अपने पिता को पैकेट दिखाया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें मरा हुआ मेंढक मिला। उसका ये भी कहना है कि उसकी बेटी ने कुछ चिप्स खा भी लिए थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। मामला तूल पकड़ने लगा तो चिप्स बनाने वाली कंपनी का पक्ष भी सामने आया। कंपनी के मैनेजर का कहना है कि वेफर्स का प्लांट रोबोटिक मशीन से लैस है। ऐसा होना संभव तो नहीं है, लेकिन जांच की जाएगी। पैक्ड फूड और बाहर के खाने में मिल रही एक के बाद एक गड़बड़ी से हड़कंप मचा हुआ है। कंपनियों की लापरवाही अब ग्राहकों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। तमिलनाडु में एक परिवार ने चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप की बोतल को खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। ज़ेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था।
महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। भिलाई में बीएसपी की कैंटीन के खाने में कॉकरोच मिला है। थाली में कॉकरोच देखकर लोग हैरान रह गए। कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। ये तो रही बात मेंढक, चूहे और कॉकरोच की। मुंबई में तो आइसक्रीम में कटी हुई उंगली तक मिली थी। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि कटी हुई उंगली पुणे में आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की हो सकती है। बेंगलुरु में एक महिला ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon के पार्सल से जिंदा सांप निकलने का दावा किया था। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है। तन्वी नाम की महिला ने Amazon से गेमिंग कंट्रोल ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पार्सल खोलते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उन्होंने पार्सल से फुफकारता हुआ जिंदा सांप निकलने का दावा किया था। सांप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, किंग कोबरा होने का दावा किया गया। महिला ने यह भी बताया कि सांप सामान पैक करने वाली टेप से चिपका हुआ था। अगर वो टेप से नहीं चिपका होता तो वो डस भी सकता था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पैकेट को बाल्टी में रखा। उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। महिला ने आरोप लगाया कि Amazon के गोदाम में गंदगी और लापरवाही की वजह से सांप गेमिंग कंट्रोल के पैकेट पे पहुंचा होगा। महिला के मुताबिक इस घटना के बाद Amazon ने उनसे माफी मांगी है, बल्कि पूरा पैसा भी लौटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात भोपाल रेलवे स्टेशन पर गुंडागर्दी की। प्लेटफॉर्म पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक की हत्या की कोशिश की है। बेखौफ बदमाश युवक को ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए ना तो कोई यात्री आगे आए और ना ही रेलवे के सुरक्षा कर्मी आगे आए। देखिए जरा। स्टेशन पर दिन दहाड़े गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भोपाल की हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवक की हत्या की कोशिश हुई। देखिए जरा, बेखौफ बदमाश किस तरह युवक की पिटाई कर रहे हैं। उसे ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन में सवार एक बदमाश युवक को खींच रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद बदमाश उससे धक्का दे रहा है। इन्हें जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं। स्टेशन पर इतने लोगों की मौजूदगी में ये हत्या की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ है, लेकिन कोई भी इस युवक की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। कोई भी इन बदमाशों को नहीं रोक रहा। रेलवे का कोई कर्मचारी, आरपीएफ, जीआरपी कोई भी मौके पर मौजूद नहीं। ये गुंडागर्दी भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। रेलवे स्टेशन पर हत्या की कोशिश हो रही है। आखिर कहां है रेलवे के सुरक्षा कर्मी? यात्री प्लेटफॉर्म तक पर सुरक्षित नहीं। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग दहशत में हैं। रोज न जाने कितने यात्री ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिंदगी अनमोल है, लेकिन कई लोग जरा जरा सी बात पर अपनी जान दे दे रहे हैं। एमपी में हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए। कहीं पर मां ने छोटी बहन का ध्यान रखने को कहा तो बड़ी बहन ने खुदकुशी कर ली, तो कहीं मोबाइल चलाने से मना करने पर नाबालिग लड़की ने जान दे डाली। देखिए जरा। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन बीते कुछ दिनों में एमपी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोग जरा जरा सी बात पर अपनी ही जान के दुश्मन बन गए। इंदौर में तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 16 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की ने क्यों जान दी, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि लड़की की 4 महीने की एक छोटी बहन थी। माँ उसे छोटी बहन का ध्यान रखने को कहती थी और इसी बात से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में भी एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मोबाइल चलाने पर मां ने उसे फटकार लगाई और इसी बात से नाराज होकर उसने जान दे दी। लड़की की मां नर्स है। घटना के समय अस्पताल में मां ड्यूटी कर रही थी। उसे क्या पता था
कि बेटी को अपनी जान से ज्यादा मोबाइल से प्यार था। इंदौर में ही एक और नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि लड़की ने मनचले से परेशान होकर जान दे दी। कई महीनों से आरोपी उसे परेशान कर रहा था। आरोपी ने उसके भाई की हत्या की धमकी तक दी थी। छात्रा ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन जेल से बाहर आकर उसने फिर हत्या करने की धमकी दी थी। और सिर्फ आरोपी ही नहीं, उसके पिता ने भी धमकी दी थी, जिसके बाद मनचले से परेशान होकर लड़की ने जान दे दी। हाल ही में इंदौर में एक और छात्रा की खुदकुशी का मामला सामने आया। छात्रा ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में छात्रा के भाई ने पुलिस को उसका आईपैड सौंपा है। बताया जा रहा है कि छात्रा आईपैड पर ज्यादा वक्त बिताया करती थी। पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग का भी शक है। खुदकुशी की इन घटनाओं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर यूथ अपनी परेशानियों को परिवार से शेयर करने के बजाय जान क्यों दे रहा है? क्या पेरेंट्स पर उन्हें भरोसा नहीं? अगर नहीं है तो क्यों? बच्चों और माता पिता के बीच की ये दूरी जान पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का मुकाबला जो है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान की भिड़ंत हो रही थी। अफगानिस्तान को 182 रन का टारगेट टीम इंडिया ने दिया है। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 181 रन बनाए हैं और अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 182 रन का टारगेट, बड़ा टारगेट है। हालांकि अभी तक तो जो आईपीएल के, माफ कीजिएगा, ये T20 वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हुए हैं उसमें स्कोर उतना हाई देखा नहीं गया। लेकिन ये एक, अब सूर्य कुमार ने 53 रन की अर्धशतकीय जो पारी खेली है, तो स्काई ने अच्छा यहां पर प्रदर्शन किया। और विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला है। पहले बल्लेबाजी भारत ने की और 181 रन बनाए। झटके लगातार भारत को मिलते रहे और 8 विकेट भारत के गिर गए। हालांकि T20 का मुकाबला बड़ा तेज मुकाबला माना जाता है और इस मुकाबले में जाहिर सी बात है कि विकेट भी तेजी से गिरते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े, जो विशाल का स्कोर की जो बात कही जा रही थी, उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, एक टफ स्कोर तो दे दिया है अफगानिस्तान, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान जो है भारत के सामने टिका नहीं है। जो मैच का रिकॉर्ड जो बताता है, ये बताता है कि अफगानिस्तान जो है बहुत भारी पड़ा है भारत उसके सामने। तो अब अफगानिस्तान को 182 रन का टारगेट मिला है। उसके लिए पहाड़ सा लक्ष्य है। भारत और अफगानिस्तान की जो भिड़ंत हुई, इसमें 20 ओवर में, निर्धारित 20 ओवर में 181 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं, जिसमें सूर्य कुमार ने अर्धशतकीय पारी खेली है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें जारी।